नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की परिचर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल हमने जनजातीय आंदोलन पर चर्चा करी, भील और मीणाओं के बारे में हमने पढ़ा। आज बेसिकली लाइव क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं। लेकिन हमारा जैसा कि उद्देश्य है कि क्लास आपको मिलती रहनी चाहिए, उसी पर बात कर रहे हैं। भील आंदोलन पर चर्चा करी कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। जेम्स टोड ने वनपुत्र मेवाड़ के राजचिन्ह में भील पुरुष को चिन्हित किया गया है। 1817-18 में साम्राज्यवादी नीति, इन पर प्रतिबंध लगाए गए। भीलों ने विद्रोह किया। 1818 में मेवाड़ रियासत द्वारा भीलों के द्वारा मेवाड़ रियासत ने भीलों द्वारा वसूले जाने वाले 2 करोड़ रखवाली कर, जिसे चौकीदारी कर कहते हैं, बोलाई कर, जिसे सुरक्षा कर कहते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। भीलों ने विद्रोह कर दिया था। भीलों की इस प्रारंभिक विद्रोह का दमन 1823 में कर्नल लूभे ने किया। अंग्रेजों ने 1825 में बंबई में खानदेश भील कोपर्स, मेवाड़, भारत की पहली भील सेना। 1826 में अजमेर में जोधपुर लीजन। 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भील कोपर्स का गठन किया। 1881-82 में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय फिर से भील विद्रोह हुआ। गुरु गोविंद गिरी और भील आंदोलन, डूंगरपुर के भेड़सा गांव में 1858 में जन्म हुआ। गुरु का नाम राजगिरी था, जाति बंजारा थी इनकी। भीलों में शिक्षा यानी कि धर्म और सत्य की शिक्षा, सामाजिक जागृति के लिए यह भील आंदोलन चलाते हैं। गुरु गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना करी। इसका उद्देश्य भीलों में प्रेम और भाईचारे का विकास करना था। पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ था। 17 नवंबर 1913 को भी मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था, जिस पर 104 वेले जली राइफल, 7 राजपूत रेजिमेंट और मेवाड़ भील कोपर्स के द्वारा गोलीबारी कर दी गई। 1500 से ज्यादा भील जो है वह शहीद हो गए। गुरु गोविंद गिरी और पूंजिया भील गिरफ्तार किए गए, अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया। वहां से रिहा होने के बाद यह कंबोई गुजरात गए, यहां पर देहांत हो गया और यहीं पर समाधि स्थित है। क्लियर हो गई? चलो सर, मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन से जुड़ते हैं। इनका जन्म 1887 में उदयपुर के झाडोल ठिकाने के कोलियारी गांव में होता है। पिता का नाम नंदलाल था, माता का नाम केशरबाई था, पत्नी लहरबाई, उपनाम मेवाड़ का गांधी और बाबूजी। 1921 में वैशाख पूर्णिमा को मात्र कुंडिया चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है, यहाँ पर एक ही आंदोलन हुआ। उद्देश्य था किसानों को जागीरदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना। सर्वप्रथम जाडोल ठिकाने के किसानों और भीलों ने कर देना और बेगार करना बंद कर दिया था। तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ पुकार कहते। सितंबर 1922 में मेवाड़ रियासत ने भीलों पर कुछ कर हटा दिए थे और इसी के साथ आंदोलन समाप्त हो गया। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी के बात क्लियर हो गई होगी। आज हम एक अगले आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम आता है मीणा आंदोलन। बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। देखिए साहब, मीणा आंदोलन की अगर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्या है मीणा आंदोलन, कब हुआ, कैसे हुआ, तो राजस्थान में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर हम मीणा जाति को याद करते हैं। मीणा आंदोलन का संबंध हम जयपुर रियासत से मानते हैं, जिस प्रकार भील आंदोलन का संबंध मेवाड़ रियासत से है। क्लियर हो गई? तो कुछ बातें समझिएगा। राजस्थान में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति, बिल्कुल आपने सही सुना है। यह क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, यह आंदोलन कहाँ हुआ? भाई साहब, यह आंदोलन हुआ जयपुर रियासत में। अब थोड़ा सा मामला समझिए कि आखिरकार मामला क्या है और आंदोलन कैसे हुआ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, बात है 1924 की। 1924 में भारत सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया। कानून का नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जनजाति अधिनियम। ठीक है, अब आपराधिक जनजाति अधिनियम से मोटिवेट होकर के जयपुर रियासत ने भी 1924 में जरायम पेशा कानून बनाया। बहुत अच्छे से समझिएगा। कब का बात है भैया? 1924। भारत सरकार
इस भारत सरकार के द्वारा एक कानून बना दिया गया और उस कानून का नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसे हम कहते हैं आपराधिक जनजाति अधिनियम। क्या कहते हैं सर? आपराधिक जनजाति अधिनियम। अब इस अधिनियम से प्रेरित होकर के कौन सी रियासत प्रेरित हुई? तो भैया याद रखना जी, हमारी जयपुर रियासत इससे प्रेरित हुई। और इस जयपुर रियासत ने मेरे प्यारे साथियों 1924 में ही 1924 ईस्वी में एक कानून बना दिया और उस कानून का नाम था जरायम पेशा कानून। बताओ भाई कौन सा कानून बनाया? तो याद रखिएगा जी, जरायम पेशा कानून बना दिया। अब साहब ये जरायम पेशा कानून क्या है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करिएगा। कानून पारित कर कर क्या कहा कि जितनी भी जनजाति है उनमें 25 वर्ष से ऊपर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनको निकटतम थाने में आकर के हाजिरी देनी होगी। अब हम हमारे इतिहास को जानते हैं कि जयपुर रियासत में तो मीणा जनजाति का बाहुल्य है, दूसरी जाति का बाहुल्य ही नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अधिकतम यह कानून जो है वह मीणा जाति के ऊपर लागू किया गया। आपने ऐसा कैसे प्रावधान कर दिया हाँ, कि जिसमें यह बात कही कि जितने भी 25 वर्ष के ऊपर के स्त्री और पुरुष है उन्हें निकटतम थाने में जाकर के हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या हमने अपराध किया है? क्या हम आदतन अपराधी हैं जो आप इस तरह का एक कानून पारित कर रहे हैं? इसी का विरोध शुरू हो गया। समय के साथ इस कानून में और कठोरता लाई गई कि पहले तो आप एक ही बार हाजिरी देते थे, अब दोनों बार हाजिरी देनी पड़ेगी जी, सुबह भी आना पड़ेगा, शाम को भी आना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति, अरे अच्छा एक बात और समझिए, अगर आप हाजिरी नहीं देते हैं तो मेरे दोस्त आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या बात हो गई? गिरफ्तार कर लिया जाएगा मतलब? गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी मतलब आप अपराधी हैं, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर? मेरे दोस्त बिना किसी सोचे विचारे इस कानून के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया और अपराधी घोषित कर दिया गया जनजातियों को। इसी का विरोध शुरू हो गया। एक बार विचार तो करते, नीति निर्माताओं को यह सोचना चाहिए था कि हम जो कानून बना रहे हैं उसका आधार क्या है, उसका प्रावधान क्या है, उसको लागू करेंगे तो इसका इफेक्ट हमारे समाज पर क्या आएगा। महिला है, घर गृहस्थी संभालती है, घर में बुजुर्ग लोग होते हैं उनका ध्यान रखती है, रोटी पानी की सारी जिम्मेदारी होती है। घर का पुरुष है, उसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, कभी आने में देर सवेर हो गई और अगर आपके थाने में जाकर के हाजिरी नहीं दे पाया तो क्या उसे अपराधी घोषित कर देंगे? इसी का विरोध होने लगा। अब इसमें प्रावधान किया जाए। 25 वर्ष से अधिक उम्र के स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन निकटतम थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। निकटतम थाने में जाकर क्या लगानी होगी? हाजिरी लगानी होगी। इसका मतलब भाई साहब इन्हें अपराधी बना दिया। 1930 में कठोरता में 1930 में इसे और कठोर कर दिया।
1930 ईस्वी में। इसे और कठोर कर दिया गया। ये लो भाई साहब, और कठोर कर दिया सब। ठीक है, अब इसी का विरोध शुरू हो गया, और इसी के विरोध के फलस्वरूप मेरे दोस्त 1933 में जयपुर में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ, जिसके नेता थे छोटूलाल झारवाल और महादेवराम पापड़ी। ठीक है, इसका विरोध हुआ, और विरोध के परिणाम स्वरूप 1933 ईस्वी में जयपुर रियासत में मीणा सुधार मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। किसका गठन हुआ भाई साहब? तो याद रखना जी, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन। यहां तक कोई समस्या? मीणा नेता जिन्होंने मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया था, उनका नाम आता है छोटूलाल झारवाल और महादेवराम पाबड़ी। दो नाम याद रखना। यहां पर जो मीणा नेता थे उन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा। नंबर 1, पहला नाम आता है छोटूलाल झारवाल, और दूसरा नाम आता है महादेवराम पापड़ी। दोनों नेताओं का नाम याद रखिएगा। यह मीणा आंदोलन के प्रारंभिक नेता थे। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ मीणा आंदोलन के प्रारंभिक नेता कौन थे? तो छोटूलाल झारवाल थे और महादेवराम पापड़ी साहब थे। इन्होंने मीणाओं में एकता स्थापित करने का काम किया। ठीक है, आंदोलन आगे बढ़ा। घटना घटित हुई 7 अप्रैल सन 1944। मीणा जनजाति के लिए जैन मुनि मगन सागर का हम योगदान नहीं भूल सकते। 7 अप्रैल 1944 को जैन मुनि मगन सागर ने नीम का थाना में, जो पहले सीकर जिले में हुआ करता था, अब खुद ही अपना एक अलग जिला है, नीम का थाना में एक मीणा सम्मेलन का आयोजन किया। उस मीणा सम्मेलन में जैन मुनि मगन सागर ने यह बताया कि आप कौन हैं। यह सरकार जो आपको अपराधी समझ रही है, आप कौन हैं? आप कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं है, आप भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के वंशज हैं। इस बात को बताने के लिए जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना करी। कोटि कोटि वंदन है सब। मीन पुराण की रचना करी। इसी मीणा सम्मेलन में एक मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, और इस समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर बंशीधर शर्मा। क्लियर हो गई? तो आइए चर्चा करते हैं। 7 अप्रैल 1944, जगह है नीम का थाना। इस नीम का थाना में क्या हो रहा था? तो भैया यहां पर हो रहा था मीणा सम्मेलन। और मेरे प्यारे साथियों, इस मीणा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, ये अध्यक्षता कर रहे थे मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर के द्वारा, याद रखिएगा, मीन पुराण की रचना की गई। मीन पुराण की रचना की गई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? इसी मीणा समिति में, इसी मीणा सम्मेलन में मीणा सुधार समिति का गठन हुआ डॉक्टर बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। डॉक्टर बंशीधर शर्मा।
अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। मीणा सुधार समिति का क्या हुआ सर? गठन हुआ। अब मीणा सुधार समिति ने जरायम पेशा कानून का विरोध प्रारंभ कर दिया, जिसका समर्थन 31 दिसंबर 1945 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आयोजित किया गया था, उसमें किया गया। परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 1946 को जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। तो आइए मेरे दोस्त लिखिएगा, मीणा सुधार समिति ने मीणा सुधार समिति ने जरायम पेशा कानून का विरोध किया। क्या किया भाई साहब? विरोध किया। इसका समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1945 में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में किया गया। अधिवेशन में किया गया। आप याद रखिएगा, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना सन 1927 में बंबई में बाबा रामचंद्र राव की अध्यक्षता में की गई थी। इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे श्री विजय सिंह जी पति। यह वही अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन राजस्थान में 1945-46 में हुआ था। 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक। क्लियर हो गई? यह वही अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है जिसने प्रजामंडल आंदोलनों का नेतृत्व किया था। परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 1946 को जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। अगली बात लिखिएगा, यह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, तो लिखिएगा परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 1946। तारीख याद रहेगी, काफी महत्वपूर्ण है। को जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। जरायम पेशा कानून जो है वह क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसी के साथ एक लंबा संघर्ष जो मीणा जनजाति के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा किया गया, वह समाप्त हुआ और यहाँ पर हमारी जीत हुई। गजब का आंदोलन सर, बहुत शानदार। कोटि कोटि वंदन हमारे युवाओं को, हमारे देश के नौजवानों को। तो सर, मीणा आंदोलन की हमने चर्चा करी। मूल रूप से राजस्थान में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। जयपुर रियासत में आंदोलन हुआ। 1924 में भारत सरकार के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया गया था, जिसे हम आपराधिक जनजाति अधिनियम कहते हैं। इससे मोटिवेट होकर के जयपुर रियासत के द्वारा 1924 में जरायम पेशा कानून बनाया गया। इसमें प्रावधान किया गया 25 वर्ष से अधिक उम्र में के स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन निकटतम थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। 1930 ईस्वी में इसे और कठोर बना दिया गया।
क्या कठोर कर दिया भाई साहब, दिन में 2 बार आओ। इसका विरोध हुआ। 1933 में जयपुर में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ और इसके नेता बने छोटूलाल झारवाल और महादेवराम पाबड़ी। 7 अप्रैल 1944 को नीम का थाना में मीणा सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर ने की थी, जिन्होंने मीन पुराण की रचना करी। डॉक्टर बंसीधर शर्मा की अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति बनी। मीणा सुधार समिति ने जरायम पेशा कानून का विरोध किया और इसका समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में किया गया था। परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 1946 को जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया और इसी के साथ आंदोलन समाप्त हो गया। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि इसी के साथ आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो तो फटाफट हमें सूचना उपलब्ध करवाओ, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका सपना है पीजीटी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना तो फिर देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर इतिहास विषय का ऑनलाइन बैच चल रहा है। स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, तो फिर आज ही ज्वाइन करिए और करिए अपने सपनों को साकार। इतिहास विषय को शून्य से शिखर तक का बैच है। 8802060952 इस नंबर पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और हमारी हेल्पलाइन नंबर यही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।